जय हिंद दोस्तों, आज आप सबके लिए भाग्य का लिखा अद्भुत कहानी लेकर आए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो का असली सच अंत में ही आता है। तो चले कहानी शुरू करते हैं। हमें जीवन में सभी का ध्यान रखना चाहिए। हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे साथ साथ दूसरों को भी दुख पहुंचे। यह कहानी भाग्य का लिखा अद्भुत कहानी भी इसी बात पर है, आपको पसंद आएगी। एक बड़े राजा की बेटी राजकुमारी एक दिन अपनी सहेलियों के साथ शिकार पर चली गई। राजा को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था। जब राजा ने देखा कि राजकुमारी नहीं, तो राजा ने पूछा कि राजकुमारी कहाँ चली गई। सेनापति आया और कहने लगा कि राजकुमारी आज अपनी सहेलियों के साथ शिकार पर गई है, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। राजा को जब यह बात पता चली तो उन्होंने सिपाहियों को भेजा राजकुमारी को वापस लाने के लिए। राजकुमारी अपने शिकार में इतनी मगन हो चुकी थी, उन्हें यह भी नजर नहीं आ रहा था कि वहां पर एक साधु महाराज जी तपस्या कर रहे हैं। साधु महाराज जी को शिकार समझकर राजकुमारी ने तीर चला दिया और साधु महाराज जी को तीर लग गया। अब राजकुमारी साधु महाराज जी के पास गई और उन्होंने देखा कि साधु जी के तीर लग गया है। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। साधु महाराज जी ने कहा कि अब तुम्हें इस बात की सजा मिलेगी। मैं यहाँ पर तपस्या कर रहा था, तुमने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया और मुझे तीर लग गया। राजकुमारी ने बहुत बार विनती की, लेकिन साधु महाराज जी उन्हें क्षमा नहीं कर रहे थे। साधु महाराज जी ने अपने मंत्रों को राजकुमारी पर जल से जैसे ही फेंका तो राजकुमारी गिलहरी के रूप में आ गई। राजकुमारी गिलहरी बन चुकी थी और साधु महाराज जी मरने को तैयार ही थे। तभी वहां पर सेनापति आ गए। सेनापति ने बहुत क्षमा याचना की और कहा कि राजकुमारी को माफ कर दीजिए। सेनापति ने कहा कि राजा को बहुत दुख होगा। साधु महाराज जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी विनती सुन लेता हूँ। तुम्हें एक काम करना होगा। उस पहाड़ी पर एक ऐसा फूल होता है जिसको जाकर तुम राजकुमारी को खिला दोगे तो वह वैसे ही जैसे रूप में आ जाएगी। और उसके साथ साथ महाराज जी यह कहकर दुनिया से चले गए। सेनापति भागते हुए राजा के पास गए। पूरी बात राजा को बताइए। राजा को बड़ी चिंता होने लगी। राजा यही सोचने लगे कि भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, हमें उसके सामने झुकना पड़ता है। और वह उस पहाड़ी पर अपने सैनिकों को भेजा जिससे उस फूल को प्राप्त कर सके, लेकिन कोई भी सैनिक वहां से वापस नहीं आया। राजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जितने भी आदमी है वह फूल को लाने के लिए भेजता था, कोई वापस नहीं आ रहा था। राजा को बड़ी चिंता होने लगी क्योंकि वहां से कोई भी आदमी वापस नहीं आ रहा है। इस तरह तो कभी भी राजकुमारी ठीक नहीं हो पाएगी। तभी गांव से एक आदमी राजा के पास आया और कहने लगा कि अगर मैं आपकी राजकुमारी को ठीक कर दूं तो आप मुझे अपने राज्य में कोई नौकरी दे दोगे। राजा ने कहा कि अगर तुम यह काम करते हो तो मैं तुम्हें भी सेनापति बना दूंगा। आदमी बहुत गरीब था और अपनी समस्या से गुजर रहा था। वह जंगल में गया, उसने बहुत सारी परेशानियां उठाई, बहुत सारी मुसीबतों को झेला। उसके बाद वह फूल लेकर वापस आ गया और राजकुमारी को खिला दिया, जिससे राजकुमारी ठीक हो गई। राजा प्रसन्न हो गए। राजा ने उसे अपने यहाँ पर नौकरी दे दी। ईमानदार आदमी बहुत आगे तक जा सकता है, इसीलिए इंसान को ईमानदार होना बहुत जरूरी होता है। राजा को यह बात पता थी, इसलिए राजा ने राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। हमें अपने जीवन में ईमानदारी के साथ सभी काम करने चाहिए। हमारी ईमानदारी एक दिन हमें कामयाबी तक पहुंचा देती है। अगर आपको यह कहानी भाग्य का लिखा अद्भुत कहानी पसंद आई है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके हमें भी बता सकते हैं। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।